वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, गुरुवार व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य के सभी दुख और दरिद्रों का नाश हो जाता है। गुरुवार के व्रत में भगवान बृहस्पति का पूजन किया जाता है। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। जो भी जातक इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डालते हैं, केले के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, एक दीपक जला करके गुरुवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान बृहस्पति सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं गुरुवार की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के यहाँ कोई उसकी संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री ना ही कभी स्नान करती थी और ना ही किसी देवता या देवी का पूजन किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता इससे बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक अति तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी और प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का पूजन जप किया करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह रोज पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और पाठशाला जाने के मार्ग पर डालती हुई जाती थी। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के बन जाते थे और उसको फिर बीन कर वह अपने घर लेकर आ जाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देखा और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का अगर सूप हो तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। फिर क्या था, दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने गुरुवार का व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप प्रदान करो। भगवान बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली और फिर रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला जा रही थी। पाठशाला जाते समय वह जौ को फैलाती गई और पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप प्राप्त हुआ। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। कन्या के रूप और सौंदर्य सुंदरता को देखकर वह राजकुमार उस पर मोहित हो गया और राजमहल जाकर वह भोजन तथा जल का त्याग कर उदास होकर अपने घर में सो गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? हे पुत्र, तुम मुझसे वह बात बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातों को सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताश्री,
मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। राजा ने अपनी मंत्री को आदेश दिया और मंत्री उस लड़की के घर चला गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और फिर मंत्री के निवेदन के बाद ब्राह्मण ने उस बात की स्वीकृति दे दी और कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही इधर ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का फिर से निवास हो गया। एक दिन वह दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर फिर वही उसका हाल रहा। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल फिर से कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर के आओ, मैं उन्हें यह इस व्रत की विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता ने अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माता को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात ना मानी। वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री की बच्चों का जूठन को खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को उस पे बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः काल उसे स्नान आदि करा करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि मानो कुछ ठीक सी हुई। इसके बाद फिर से वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सच्ची श्रद्धा के साथ सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या कथा को सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से साथ भगवान गुरुदेव भगवान बृहस्पति का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे कि सच्ची भावना से रानी और राजा ने भी बृहस्पतिवार का व्रत किया और गुणगान किया तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद कथा का प्रसाद भी लेकर अवश्य जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए चिंतन करते हुए भगवान का जयकारा लगाना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। जो भी जातक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। गंगा माता पतित पावनी है, अगर 2 बूंद जल भी अगर मिल जाए तो वह पवित्र होता है। तो गंगा जल थोड़ा सा मिला करके जरूर स्नान करे। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प ले कि हे भगवान बृहस्पति, हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं बृहस्पतिवार का व्रत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान बृहस्पति से कहें और सच्ची श्रद्धा के साथ केले के वृक्ष के नीचे बैठ करे पूरे विधि विधान के साथ
भगवान बृहस्पति का पूजन करें। इस दिन पूजन के लिए सबसे पहले तो केले के वृक्ष के चारों तरफ अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखें, गंदगी ना हो, और अच्छे से जगह को पवित्र करके फिर वहां पे सभी प्रकार का पूजन सामग्री ले करके पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान बृहस्पति का पूजन करें। भगवान बृहस्पति को विशेषकर गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएं केले के वृक्ष में, वहां पे एक दीपक जलाएं और फिर अनेक प्रकार का नैवेद्य, विशेष करके पीला नैवेद्य भगवान को अति प्रिय है, पीला पुष्प प्रिय है, पीला वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र भगवान बृहस्पति को प्रिय है, तो वह चढ़ाएं और फिर बृहस्पतिवार का कथा श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। जो भी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उन्हें नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन, इस दिन घर में शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बृहस्पतिवार के दिन बाल, नाखून, दाढ़ी आदि नहीं बनवानी चाहिए। इस दिन साबुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, साबुन इस दिन नहीं लगाया जाता है। और रात्रि में मीठा भोजन ग्रहण करें, पीला भोजन ग्रहण करें, तो इससे लाभ की प्राप्ति होती है और भगवान का नाम स्मरण जप करते रहें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।